जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक अहमद कर्रा साहब, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर गुलाम अहमद मीर साहब, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, लाल सिंह साहब, हमारे बहुत सारे हाजी रशीद साहब, भट्ट साहब, हमारे बहुत सारे एमएलएस हैं, ताज मोहिद्दीन साहब, सरूरी साहब, फारूक मीर साहब, हमारे एआईसी के सेक्रेटरीज, जेके पीसीसी के सीनियर लीडरान और मीडिया के दोस्तों, आज एक खुशी का मौका है। जैसा कर्रा साहब बता रहे थे, जम्मू कश्मीर की मेडिन विजिट पे, मैं जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद जो जम्मू कश्मीर का मेडिन विजिट है, 3 दिन का जो दौरा था, इस दौरे में ही हमारे पुराने सीनियर लीडरान जो हमारी पार्टी में एक लंबे अरसे से थे, कई बार एमएलए के चुनाव लड़े, कई बार एमएलए के चुनाव जीते, मिनिस्टर्स बने, एक साथी जो ज्वाइन कर रहे हैं डीसीसी प्रेसिडेंट थे, पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने भी लड़ा था, डीडीसी मेंबर हैं। तो ये पूरे सीनियर लीडरान आज मेरी पहली विजिट में ही इन लोगों को हमारी पार्टी में री एंट्री दिलाना, री एडमिशन कराने का मौका मुझे मिला है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस फैमिली में, कांग्रेस पार्टी में एक खुशी की लहर दौड़ेगी कि जो लोग किसी ना किसी कारण की वजह से जो हमारे से दूर चले गए थे, जो हमारे से दूर कुछ दिन थे, वो वापस हमारी पार्टी में आके आज शामिल हो रहे हैं। मैं फॉर्मल तौर से बातचीत तो काफ़ी दिन से हो रही थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर होता है एंट्री कराने का, अहदे देने का, कमिटीज़ बनाने का, पूरा एक सिस्टम होता है। उसके तहत हम सारे लोग, खासकर कर्रा साहब और मीर साहब, हम लोग बैठ के ये सारे लीडर्स जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बातचीत की। उसके बाद में हम लोगों ने क्यों इन्होंने पार्टी छोड़ा था, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या दिक्कतें थे, क्या इश्यूज थे, उन चीज़ों पे भी हम लोगों ने बात की। उसके बाद में पार्टी छोड़ने के बाद, पार्टी छोड़ने के टाइम पे अलग पार्टी जो है बना रहे थे, उस टाइम पे जो इश्यूज कुछ थे, कुछ बातचीत थी, कुछ कहा सुना हुआ था, उसको लेकर ताज मोहिद्दीन साहब, गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, हाजी फारूक मीर साहब, सारे लोगों ने रिग्रेट किया। ये बोले कि ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, अलग पार्टी नहीं बनना चाहिए था, ये सब बातें उस टाइम पे नहीं होना चाहिए था, चाहे लीडरशिप को लेके, पार्टी को लेके, क्योंकि एक लंबे अरसे से एक ही पार्टी में जो थे, तो इस चीज़ को लेके बातचीत हुई। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने मीर साहब, कर्रा साहब और मैं तीनों मिलके हमारी पार्टी लीडरशिप को बात की। सर्कमस्टेंसेस क्यों इन्होंने छोड़ा था उसको हम लोगों ने पार्टी लीडरशिप को समझाया। अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, इस बात को भी हम लोगों ने बताया। और उसके बाद में इन लोगों के आने से पार्टी में मजबूती भी होगी, ये बात भी हम लोगों ने उनके सामने रखा। तो पार्टी की लीडरशिप इसको एनालाइज करके, आपस में बातचीत करके, फिर हम लोगों को सिग्नल दिया, हम लोगों को ग्रीन सिग्नल देके बोला कि पार्टी में वापस शामिल कर लेना चाहिए। और क्योंकि ये लंबे अरसे से रहे हैं, सीनियर लीडरशिप हमारी ये रही है और पूरे जम्मू कश्मीर में इनको लोग जानते हैं, सिर्फ अपने अपने इलाके में नहीं, तो जम्मू कश्मीर में पूरे जानते हैं इनको। तो वापस इनको री एडमिशन की उन्होंने परमिशन दी। तो कल हम लोगों ने बात करके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ताज मोहिद्दीन साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, वो आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं, बात भी करेंगे। वो आप आज हमारी पार्टी में वापस ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब एक्स मिनिस्टर हैं, कई बार एमएलए लड़के जीत चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, आपके सामने बैठे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाजी फारूक मीर साहब जो डीडीसी के मेंबर हैं और वाइस चेयरमैन भी रहे हैं डीडीसी, कुपवारा डीडीसी के, हमारे कैंडिडेट रहे हैं, पार्लियामेंट कैंडिडेट रहे हैं बारामूला से लोकसभा के कैंडिडेट भी रहे हैं। तो वो भी आज वापस हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और इस मौके पे हमारी सीनियर लीडरशिप जो फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट है, एमएलए हमारे हैं, हमारे एमपी कैंडिडेट और फॉर्मर एमपी हैं,
ये सारी सीनियर लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। सबको बड़ी खुशी हो रही है कि वापस घर, हम घर वापस ही वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन घर आ रहे हैं वापस, तो इसमें सबके लिए एक खुशी की बात है। इसके बाद में जैसा कर्रा साहब और मीर साहब बताए, यहाँ फॉर्मल जॉइनिंग है। इसके बाद अपने अपने एरिया में बड़े प्रोग्राम्स करेंगे, क्योंकि इनके साथ जो हजारों की तादाद में जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो पार्टी में जब छोड़ के गए थे वापस आना चाह रहे हैं, और जो नए लोग भी जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बड़े प्रोग्राम्स होंगे। उसमें हम पूरी स्टेट की लीडरशिप जाएगी, मैं भी कोशिश करूँगा उसमें रहने की, तो उन सारे लोगों को जाके वहीं पे हम लोग ज्वाइनिंग करवाएंगे। इनके अलावा बहुत सारे लोग अभी हमारे टच में हैं, राब्ता में हैं। सीनियर लीडर यहाँ कर्रा साहब के और मीर साहब के टच में बहुत सारे लोग हैं, बातचीत हो रही है। मेरे डायरेक्टली मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि सबसे सीनियर ये लोग थे, तो इनकी ज्वाइनिंग पहले करवा रहे हैं। इसके बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ है, लगातार अब ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में होती जाएगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, अपना खुद का संगठन खड़ा करना है, अपने पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना है, और अल्टीमेटली यहाँ पे स्टेटहुड की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। और हम लोग खुल के विदाउट इफ्स एंड बट्स कांग्रेस पार्टी एकदम क्लियरली, हम मानसून सेशन में इस बात को उठाएंगे भी, एकदम क्लियरली ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फुल स्टेटहुड देना चाहिए, यहाँ के लोगों को अपने आप को गवर्न करने का मौका देना चाहिए, और जैसा दूसरे स्टेट्स को फाइनेंशियल पैकेजेस दिए हैं उस तरह के फाइनेंशियल पैकेज इस स्टेट को भी देना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहे हैं। यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए वो पैकेजेस देना चाहिए। ये लड़ाई हम लोग आगे लड़ेंगे, उसके लिए कांग्रेस को मजबूत करना भी जरूरी है। एक तरफ लड़ाई भी चलती रहेगी, दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन बनाना, कांग्रेस को मजबूत करने का भी काम चलेगा। हमारा मानना ये है, कांग्रेस अगर मजबूत होगी, कांग्रेस अगर जिंदा रहेगी, कांग्रेस अगर इशू उठाएगी, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल उठाने में कामयाब होगी और उनकी तरक्की के लिए काम करने में कामयाब होगी। मैं तो समझता ही नहीं मैं किसी और पार्टी के लिए, मैं तो लीड पे लिया और वापस उस पार्टी में आया। और बहुत बड़ी बात है कि जनाब राहुल गांधी साहब ने और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, नासिर साहब है, विनोद गोपाल जी है, इन्होंने वो शर्त किया कि मेरी वो गलती माफ कर। मैं हमेशा कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। जब यहाँ वैकेंसी थी, कोई बाहर नहीं निकलता था, उस वक्त मैंने कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद किया। इलेक्शन भी लड़े, अनुदान से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, बहुत कम वोट से हारा। 96 का इलेक्शन लड़ा, कुछ वोटों से हारा। तो ये अगर मैं अपने दम पर गवर्नमेंट में ये बन नहीं गया, मगर इस पार्टी में जो मिनिस्टर बना के लगातार 12 साल मुझे मिनिस्टर बनाया, वो पार्टी बना सकती, उसके लिए मैं पार्टी का हमेशा शुक्रगुजार हूँ। मैं सबका आभार, जितनी कांग्रेस के लोग हैं मैं उनका गुनहगार, और मैं समझता हूँ कि वो मुझे माफ करेंगे, चाहे लीडरशिप हो सोनिया जी की, राहुल गांधी जी की, या आम कांग्रेस का जो वर्कर है, मैं उनसे उनका गुनहगार हूँ और उनसे माफी का तलबगार हूँ। और एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जनाब डॉक्टर सईद नासिर हुसैन साहब का, कि उन्होंने ये चीज इनिशिएट करके मुझे रीइंजेक्ट किया। काबिल एहतराम, काबिल इज्जत हमारी पूरी मुल्क की सरबराह श्रीमती सोनिया गांधी जी, एलओपी मलिक खड़गे साहब, हमारे
मायना शख्सियत और पूरे मुल्क के रहबर रहनुमा और आने वाले इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब राहुल गांधी जी के साथ विनोद गोपाल जी और आज की इस कार्यक्रम में, आज की ज्वाइनिंग में जो हम अपने घर वापस आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं मशकूर और शुक्रगुजार हूँ जनाब हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब और इसके साथ हमारे प्रेसिडेंट रियासत जम्मू कश्मीर के जनाब अब्दुल हमीद कर्रा साहब, हमारे जनाब मायना लीडर गुलाम अहमद मीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी बंगाल के हैं और रियासत जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर हैं, CLP लीडर हैं, इनके साथ साथ हमारे साबका प्रेसिडेंट जनाब ईज़ादा सईद साहब, भट्ट साहब, रशीद साहब, ताज साहब और मैं तो इकट्ठे हैं आज। उनका मशकूर और ममनून शुक्रगुजार। आज जुमा है तो बड़ा अहम दिन है। आज जुमा जो है हजुल मसाकीन, ये मिस्कीनों का हज है। और आज का ये साल जो हमारा मुहर्रम हराम, ये साल हमारा पहला दिन है। तमाम को अल्लाह ताला इस साल में अच्छाई हो, बेहतरी हो, ये पार्टी हमारी फले फूले, रियासत में अमन अमान कायम हो, हम आगे बढ़ें और कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़ते रहे। ये लीडरान की सरबराही में, राहुल गांधी की सरबराही में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सरबराही में, और मैं चाहूँगा कि जो हम कांग्रेस में आज ज्वाइन हुए, इसमें मशकूर ममनून है जनाब डॉक्टर साहब के, इसके साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब के, मीर साहब के और सभी साथियों के। यहाँ जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, यूथ प्रेसिडेंट है, जिनके नाम में ले नहीं सका, माफी चाहता हूँ। हम आपके यहाँ इस कांग्रेस में जो हम 40 साल से इसमें रहे हैं, एक वाक़ा छोटा सा मैं बताऊँ कि हमने इस कांग्रेस पार्टी के लिए गोलियां भी खाई हैं। एक ही वाक़या बताऊँ कि मैं चौधरी लाल सिंह के गाड़ी में थे, इतनी ब्लास्टिंग हुई, इतनी बमबारी हम पे हुई, अभी भी वो जख्म हम पे मौजूद है। खुदा को बचाना था, तो लिहाजा इस तरह से हम अपनी तान मान दान और अपनी जान देने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार है, खिदमत करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करना है। और इसके साथ साथ कहते हैं इंसान बशर होता है, इंसान से गलतियां होती है, इंसान से गलतियां होती रहती हैं, लिहाजा हम गलतियों का एहसास करते हैं। हम मशकूर ममनून शुक्रगुजार हैं हाईकमान के, हम माफी चाहते हैं, हम सारी करते हैं कि हम गलत थे। अब हम अपने लोगों ने, जिन लोगों ने हमको 3 बार मुझे जिताया, रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट मुझे मिले, मैं अमोस रहा, मैं 25 साल वक्त कौंसिल का वाइस चेयरमैन रहा, मेंबर रहा, और उसके साथ साथ में कैबिनेट मंत्री रहा। मैं आज पूरी तरह से आज उनका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, सल्यूट करता हूँ कांग्रेस को। अल्लाह करे कि आइंदा आने वाले वक्त में रियासत जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस फुल सिंध में आए और यहाँ कांग्रेस की सरकार बने। एक मिनट देखिए, हम लोग हमारी किसी से बात नहीं हो रही उस लेवल में, एकदम साफ है कि जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो छोड़ के गए थे यानी दूसरे पार्टियों में है, यानी दूसरे पार्टियों में नहीं भी हैं, जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम केस टू केस जो शख्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लीडर ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ उनसे हमारी बात हो रही है। अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशनल, अनकंडीशनल रीएडमिशन हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, पार्टी ज्वाइन करा जा रहे हैं, ये सिलसिला शुरू है, क्योंकि हमें पार्टी बढ़ाना है, मजबूत करना है। तो छोड़ के जो लोग हैं, दूसरी पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं, जो पार्टियों में नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंटली पॉलिटिकल एक्टिव, वो लोग भी हमारे रास्ता में है, वो लोग भी हमारे टच में हैं, उन सबसे हमारी बातचीत हो रही है। उनको गुलाम भी आज़ादी से कोई बात हमारी नहीं है। Left one party and joins the party again, that means they have lost the credibility in public. Do you think they will gain more, emphasis in the public? See, हर लीडर की अपनी एक शनाख्त होती है, अपने फॉलोअर्स होते हैं, अपनी पहचान होती है।
अब चुनाव जीतना आना एक अलग बात है। कई मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में हमारी कई लोग पार्टियां छोड़ भी जाते हैं, वापस पार्टियों में आते हैं, दूसरी पार्टियों में ज्वाइन करते हैं। कई जगह अलग अलग रीजन से लोग छोड़ दिया है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाई समवन लेफ्ट एंड व्हाई समवन। The fact is that we need to strengthen Congress party, and people are joining unconditional. There are no conditions, and all is being done with the approval of the High Command. The only focus is we need to strengthen Congress party. We need to work for the people of Jammu and Kashmir. We need to restore our statehood. That is our main focus. For that, we need strength on the ground. Whoever wants to join us in this fight, are welcome. कि उनको अकेले जाना है, अकेले इलेक्शन लड़ना। देखिए, हर पार्टी का ये लक्ष्य रहता है कि हमारी पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदों को अलग अलग जो बॉडीज होते हैं, लोकल लेवल में, रूरल लेवल में, अर्बन लेवल में, स्टेट लेवल में और ऑल इंडिया लेवल में, वहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। हर पार्टी की ख्वाहिश होती है, लक्ष्य होता है, फोकस होता है। उस राह में हम लोग अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जहाँ तक अलायंसेस की बात है, किसी भी लेवल पे अलायंस की बात है, वो हमारे हाईकमांड तय करता है और उस टाइम पे तय करता है जब इलेक्शंस आते हैं। अब ये सब प्रीमेच्योर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त कांग्रेस उस कंडीशन में आपको लग रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और सिर्फ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को लगता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अगर स्ट्रेंथन होती है तो हम यहाँ के मुद्दे उठा सकते हैं, और यहाँ के लोगों की ख्वाहिश भी है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। और उसका फायदा इसलिए भी होता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे भी मजबूत रहेगी, और क्योंकि नेशनल पार्टी है। थोड़ा पीछे रहिए सर। वेलकम बैक। मफलर दे दीजिए। साहब आइए, मीर साहब आप ही कर लाल सिंह जी को वर्दी वास्त्रान पत्र राज साहब आगे आइए। यार मखदूम इनको दीजिए लाल सिंह जैसे एक बराबर जरूरी आप आ जाइए हो गया।